एक समाचार पत्र है जिसका नाम है द इंडियन एक्सप्रेस। द इंडियन एक्सप्रेस ने यह खुलासा किया है कि उत्तर प्रदेश में किस प्रकार से भ्रष्टाचार सरकारी नौकरियों में, मतलब जो सरकारी नौकरियों की भर्ती है उसमें किस प्रकार से व्याप्त है, किस प्रकार से उन नौकरियों की बंदरबाट हो रही, जबकि जो छात्र हैं लगातार मेहनत कर रहे हैं और योग्य जो विद्यार्थी हैं उनका सिलेक्शन नहीं हो पा रहा, जबकि बैकडोर से जो है नौकरियां बांट दी जा रही हैं। तो देखिए, यह खबर जो है जनसत्ता में 16 नवंबर की जो न्यूज़पेपर है इसमें प्रकाशित किया गया है। इसमें जिस परीक्षा के बारे में बात की गई है वो परीक्षा है आपकी समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, जो उत्तर प्रदेश विधानसभा और विधान परिषद में भर्तियों के लिए थी। तो ये जो समाचार पत्र है जिसका नाम है द इंडियन एक्सप्रेस, इस समाचार पत्र द्वारा किए गए खुलासे के अनुसार समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी के पदों के लिए 186 रिक्तियों में से 38 पदों पर चयनित उम्मीदवारों के अधिकारियों और राजनेताओं से संबंध है। अनुमानित तौर पर 2.5 लाख उम्मीदवारों ने इस पद के लिए आवेदन किया था, जिसकी परीक्षा 2020-21 में उत्तर प्रदेश विधानसभा और उत्तर प्रदेश विधान परिषद में प्रशासनिक पदों को भरने के लिए 2 दौरे मतलब प्री और मेंस के रूप में आयोजित की गई थी। अखबार में दावा किया गया है कि सफल अभ्यर्थियों की सूची में जगह बनाने वालों में तत्कालीन उत्तर प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष मतलब हृदय नारायण दीक्षित के पीआरओ जनसंपर्क अधिकारी और उनके भाई, एक पूर्व मंत्री के भतीजे, विधान परिषद सचिवालय प्रभारी के बेटे, विधानसभा सचिवालय प्रभारी के 4 रिश्तेदार, उप लोकायुक्त के बेटे, विधायी कार्य विभाग के प्रभारी के बेटे और बेटी, 2 मुख्यमंत्रियों के पूर्व ओएसडी विशेष कार्याधिकारी के बेटे इसमें शामिल हैं। और भी नाम है और ये पूरा मामला वर्तमान में जो है कोर्ट में लंबित है। तो आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से मतलब 186 पदों में से 38 पद जो हैं जो उसकी बंदरबाट कर ली गई, मतलब बिना मतलब मेरिट में आए ही इन लोगों को नौकरियां बांट दी गई, जबकि जो अभ्यर्थी जो छात्र मेहनत कर रहा था वो लगातार इसके लिए प्रयासरत था, उसको नौकरी नहीं मिली, जबकि वो उसके लिए योग्य व्यक्ति था। और आपने अभी देखा होगा कि नॉर्मलाइजेशन को लेकर जो पीसीएस और आरओ एआरओ में नॉर्मलाइजेशन आयोग करना चाह रहा था, उसको लेकर के प्रयागराज में छात्रों के द्वारा एकजुट होकर के एक बहुत बड़ा आंदोलन चलाया गया। इस आंदोलन के बाद जो है आयोग बैकफुट पे आया और उसने अपना ये जो नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया थी पीसीएस में अभी तो वापस ले लिया है, परंतु अभी समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी उन्होंने कमेटी गठित की है। जो छात्रों के द्वारा विरोध था नॉर्मलाइजेशन को लेकर के, वो यही इस बात पे संशय था कि इसमें किस प्रकार की धांधलियां की जा सकती हैं, उसका अभी अनुमान नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया में धांधली की पूरी गुंजाइश थी, उससे धांधलियां होती। और आप देख रहे हैं कि ये जो न्यूज पेपर है जिसने ये बताया है कि एक विशेष परीक्षा में किस प्रकार से धांधली हुई है, तो आप सोचिए जो आयोग की अन्य परीक्षाएं, जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा जो अन्य परीक्षाएं कराई जाती है उसमें किस प्रकार धांधली होती है। अभी आपने कुछ समय पहले खबर सुनी होगी कि पीसीएस-जे की मुख्य परीक्षा में 50 अभ्यर्थियों की जो कॉपियों के नंबर बदले गए थे, मतलब जो 50 लोग योग्य थे उनकी नौकरियां किसी अयोग्य व्यक्तियों को दे दी गई। परंतु आपने ये भी देखा होगा कि उस पूरे मामले में कोर्ट ने संज्ञान लिया था, परंतु आयोग के किसी भी अधिकारी पर कोई भी मुकदमा या केस नहीं किया गया। अब आप दूसरा एक देखें तो रामभद्राचार्य जी का वीडियो इसमें वायरल हो रहा है, जिसमें कानपुर में भागवत कथा चल रही थी। कथावाचक थे रामभद्राचार्य, श्रोता में शामिल थे विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना जी। रामभद्राचार्य जी ने सतीश महाना जी से लाइव कैमरे के सामने गुरुदक्षिणा में अपने चेले को, जिसका नाम शाश्वत शर्मा है, को समीक्षा अधिकारी बनाने की एक पोस्ट जो पहले से मांगी थी उसको याद दिलवा दी। अब आप इससे समझ सकते हैं कि किस प्रकार से घोटाले हो रहे हैं और इसका वीडियो आप आगे देख सकते हैं कि इसमें क्या है। और सतीश महाना जी के राजनीतिक भविष्य की और ऊंची उज्जवल कामना करता हूं। विधानसभा के अध्यक्ष तो बनी गए, एक सेवा मैंने दी है वो समझ गए होंगे, वो इनको करनी है, पैसे की नहीं, एक व्यक्ति की, एक लड़के को मैंने इन्हें कहा कि उसे इन्हें समीक्षा अधिकारी बनाना है तो वो मेरी सेवा ये करेंगे ही करेंगे। मैंने कभी नहीं कहा, अब दोबारा कहूंगा भी नहीं। वो है शाश्वत शर्मा, उसका इनको मैं मंच पर कह दे रहा हूं। और अब हम आरती करेंगे।